आई थिंक यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी है परवरिश के हवाले से कि मैसेजिंग काफ़ी है, सिंबलिज्म काफ़ी है, आपको बहुत सी चीज़ें सिखा रहा है, लेकिन इट्स स्टिल अ ड्रामा, आपको एंटरटेन करता है। ये नहीं कि आप सिर्फ उसके ये मैसेजिंग के लिए देख रहे हैं उसे, दैट्स ऑल एडेड, यू नो, लाइक इंग्रेडिएंट्स। इट्स अ गुड डिश, यू नो, पूरा आपने एक पुलाव बनाया, उसमें सारी चीज़ें डाली है, लेकिन वो पुलाव बड़े मज़े का है। So I think Parvarish itself is a very good watch with all the things that's going on in it, and वो ऐसे डाला गया है सब कुछ कि आपको कोई भी फ्रेम या सीन irrelevant नहीं लगता, क्योंकि अगर आप नोट करें हर सीन में कोई चीज़ है। जैसे वो जो उसका जो अबुल का जो कैरेक्टर है समीर का, वो जब अपने दोस्त से भी बात कर रहा था रेव पार्टी के बारे में, दैट्स अ वेरी बिग मैसेज। हाउ ही सेज नहीं इधर नहीं जाना चाहिए, नहीं फजूल होती हैं। हर सीन में ऑलमोस्ट मैसेजिंग है, लेकिन आपको वो फील नहीं होने दे रहा। डायरेक्शन ऐसी है कि आपको लगता है जैसे कहानी अच्छी, इट्स वॉचेबल, इट्स एंजॉयबल। और आप चाह रहे होते बच्चा रेप पे ना जाए। हाँ, और जितने बच्चे हाँ, ये उस एज से गुजर रहे हैं जहाँ पे टीनेजर हैं, जहाँ पे इन्होंने अभी अपनी पर फैलाने हैं, तो इनकी पहली परवाज उस तरफ ना हो जहाँ पे आगे बहुत मसाइल हैं। बिकॉज ऑलरेडी वो बुरी सोबत बुरी कंपनी में जा रहा है ना बच्चा। और कितनी खूबसूरती से उन्होंने इसके अंदर शामिल किया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि अक्सर हम ड्रामों में दिखाते हैं कि ओनली बैड पीपल स्मोक। ये मैं नोट कर रही थी मोरे में भी कि आप बुरे हैं तो आप सिगरेट पी रहे हैं। A lot of people smoke, it should be banned generally, and in fact मैं तो कहती हूँ स्क्रीन पे भी नहीं दिखाना चाहिए। एक टाइम था आप नहीं क्लीशे दिखा की तो सकते बात थे। ना कर रहे हैं, ठीक है जी, आप मेरे सामने बैठी हैं, मतलब आपने ड्रामे में दिखाना है कोई लड़की खराब है तो वो जीन्स में होती है। हाँ। हद है। क्यों हर ड्रामे में? But I was just going to say, are raves bad places to go to? They're Yes. not. Why? Because they have It's a drug driven. बहुत सारी They have it's called rave music, and it's like techno, very psychedelic music, and you उसके लिए generally get खास high to पिल get ली the जाती है जो impact. आपको उस It's a जगह drug तक driven. लेके जाती है। If you It's are a rave only there to party. enjoy the music, it's something else. But it's not about the music. But it's not. It's like it's something else. It's about the एक it's about अलग the ही म्यूजिक addiction and होता the है। high. सारों ने चश्मे लगाए होते हैं क्योंकि सबकी आंखें ऊपर चढ़ चुकी होती हैं। अब आप सोचिए वो क्या पार्टी होगी, They're all high, कौन सी ना? पिल्स वो खाते हैं Yeah. कि वो पूरी रात सिर्फ उस एक ही बीट पे Yeah. हिले जा रहे। Rave party is all about getting मैं आपको high. बताता हूँ अमेश जी, ये अब मेरे फ्रेंड डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि हर जब ये वीकेंड आता है इमरजेंसी में डिफरेंट हॉस्पिटल की हाय। लिटरली तकरीबन बेचारे। 25 से 30 लड़के लड़कियां आते हैं जो कि यंगस्टर होते हैं यहाँ हाँ। यहाँ, सिर्फ कराची की बात कर हाँ, बहुत है यहाँ पे भी 25 से 30 में आपको बहुत all मिनिमम these- बता रहा हूँ कि वो अपने, क्योंकि वो Like OD? हाँ इमरजेंसी में लाइक कुछ हो गया Reaction ओवरडोज to the- ओडी की वजह से। यस अच्छा, and not only that, there's a lot of this underground movement where parties are announced last minute, like you know private secret parties जो arrange होती हैं on a big scale, 200-300 बंदा होता है, लेकिन वो एक नेटवर्क में सिर्फ मैसेज जा रहा होता है और एंड में जाके बताते हैं कि वेन्यू किधर है। So that raid ना हो। Yeah. इट्स वेरी स्ट्रेंज व्हाट हैपेंस हियर, यू नो, नाउ वी डोंट नो। लकीली शुक्र है मेरे सारे बच्चे बड़े हो गए तो उस एज में नहीं है, बट टीनेज इयर्स में बहुत मुश्किल पार्टी तो है। हमने भी बहुत की मुश्किल होगी। नहीं, but teenage years में बहुत शुक्र भाई, हम thank सबने God- की हुई है, My मैं kids नहीं were कह never सकता into कि this. पार्टी Thank की। God my children were never into drinking and Dance I never parties had भाई, any मसला with this. That was my- Drugs नहीं, or- मैं रेव्स की बात कर रहा हूँ, रेव्स नहीं, नहीं। ये तो अब आया ना, हमारे दौर में ये सब कुछ नहीं था। हमने मरीना जी के घर पे बहुत डिनर्स और पार्टीज की हैं, हमें बड़ा मजा आता और था बड़े इनके घर पे। civilized और इस तमीज़दार। कदर मजा ये तो एंजॉय आप दिस इज ऑल अबाउट योर आइस, जो आप बात करते हैं आइस। कभी Yes. नहीं हमने इस तरह की चीजें वो तो अब अब तो Pills चीजें and दुनिया ने अगर तरक्की की है गोलियां तो आ फिर गई हैं। आपके ये ड्रग्स ये भी तरक्की कर रही है ना, ये भी इनमें They all now भी become, मोर you know, एक्सट्रीम they pour फॉर्म्स them आ into रही their हैं। drinks and all, and they lace the drinks ना. We don't even know what you're drinking at these parties is very dangerous. Let's say कोई नौजवान लोग जाते भी हैं जो नहीं शराब पीना चाह रहे या नहीं ड्रग्स करना चाह रहे, उनको ये भी नहीं पता कि उनके 7 अप में क्या डाल दिया गया है। It's हाँ, very that is very it's very very scary. spike कर और देते हैं। स्पेशली इस ड्रामे में दिखा रहे थे कि वो बच्चे हैं सारे, अब सारे वो और वो अपने किसी चचा के घर पे कर रहा है, वो नहीं, और फार्म वो हाउस बहुत पे। तो ये मैं कमिंग बैक टू माय दिस थिंग, आई लव द आइडिया कि हर सीन में कोई सबक हम सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक एंटरटेनिंग ड्रामा है। It's not in your face. और हाँ। स्टोरी मूव कर यानी कि ये नहीं कि ओ गॉड नाउ प्लीज यार, अक्सर ड्रामे कुछ होते हैं जो बहुत जब प्रीची हो जाते हैं ना, आप कहते हैं यार ये प्लीज अब बंद कर दें। अच्छा, हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू हुई थी जो हाँ। हमारी वहीं पे रह गई कि हर स्मोकिंग करने वाला इंसान बुरा क्यों दिखाया जाता है, कि बुरा इंसान हाँ, है। everyone- जैसे मैंने कहा था कि जीन्स वाली लड़की बुरी क्यों दिखाई जाती है। ये हमने एक स्टैंडर्डाइज बना दिया है कि दिस टाइप ऑफ लुक और दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर हैज टू ऑलवेज बी अ वैम्प और वही क्लीशे कर दिया ना हमने कि मतलब ये ऐसे ही होगा। तो आई मीन दैट्स हाउ इट इज, दिस इज हाउ दे डू इट। यही तो हमारे एक पुराना एक माइंडसेट फंस गया है
कि भाई अगर आप ऐसे तैयार होते हैं या आप ऐसे, I mean a lot of people smoke, they shouldn't be smoking but they smoke, but they're not bad people, they just have a bad habit. अच्छा, मुझे इसमें एक ड्रामा याद आया जो कि हाइसम ने बनाया था और फाजिल अफजल खान ने लिखा था, अकबरी असगरी, और उसमें उन्होंने ट्विस्ट कर दिया था नए वर्जन में, जो लड़की बहुत ज़्यादा सनम बनोच उमैमा मलिक थी उसमें, उमैमा मलिक बहुत लाइक बहुत वेस्टर्नाइज सी और बाहर की, और वो एथिकली बिल्कुल ठीक थी वो, और जो बिल्कुल वो थी असगरी जो बहुत शरीफ बनती थी सबके सामने, कितनी वो इतनी मीसनी थी। तो मतलब हमें अपने कैरेक्टर्स को इस तरह से वो करना चाहिए। हम जब बच्चों को नाम भी देते हैं ना, तो हम अक्सर सोचते हैं कि व्हाट आर क्रिश्चियन नेम्स, व्हाट आर मुस्लिम नेम्स, नेम्स हैव नो रिलीजन, इफ यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। आपके नाम से आप डिफाइन नहीं होते, आप अपने कैरेक्टर से, आपके अपने बिहेवियर, अपने बिलीव्स, अपने सोशल वैल्यूज से आप डिफाइन होते हैं, not by what you wear or what your name is, or you know, like we have to understand the concept कि हम क्या कर रहे हैं, you know। तो आपने इमोजी दिखाई? हाँ, मैंने इमोजी दिखाई, और खामोशी में भी इतना कुछ कहा जाता है ना, आपको पता चल जाता है कि ये इन दोनों के बीच क्या गुजर रही है, इनके दिल पे क्या गुजर रही है। तो आई लव दोज साइलेंट मोमेंट्स, आई लव द क्वाइट खामोश मोमेंट्स, बिकॉज उनमें इमोशंस बहुत नज़र आ रहे थे मुझे। और मैं अक्सर कहती हूँ विजुअल मीडियम से आपको ना ज़्यादा जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। देखने का फिर आप किताब पढ़ लें। मैं भी जब स्क्रिप्ट पे बैठती हूँ मैं कहती हूँ मैं इतना लंबा पैरा, यानी कि मैं एक्सप्रेशन नहीं दे रही कोई, यू नो, लाइक आई मे एज वेल जस्ट रीड अ बुक। तो आई रियली एंजॉयड द वे जो नुमान सवेरा, नुमान एंड शमीम साहिबा and Numan and the son on the road, जो played by Samir, तो वो सीन मुझे बड़े अच्छे लगे, बिकॉज आई थिंक ऑल्दो नुमान के पास ज़्यादा डायलॉग और वो कहने को नहीं था, लेकिन उसने अपने खामोशी में भी बहुत कुछ कह दिया, विच इज़ परफॉर्मेंस, यू नो, पता चला। एंड ओवरऑल आई थिंक द वे द मोमेंट्स आर कैप्चर्ड, द वे द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड, जो एक कंसिस्टेंसी है कैरेक्टर्स में, वो डायरेक्टर को पता है कि भी मेरा कैरेक्टर कहाँ से शुरू हुआ था, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, वो ये आप पूरा ओवरऑल एक स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं ना ओवर व्हेन यू वाचिंग अ सीरियल, बिकॉज काफ़ी लेंथी होता है। तो उस हवाले से आप ये देख रहे होते हैं कि राइटर एंड डायरेक्टर कितने कंसिस्टेंट रहे, बिकॉज एक्टर आता जाता है ना, यू कैन मॉडिफाई ना, इट्स द डायरेक्टर हू हैज़ अ फुल पिक्चर बेसिकली, राइट। एंड द सीन्स वर लवली, आई एंजॉयड, आई एक्चुअली एंजॉय सवेराज, आई डोंट माइंड हर नॉट हैविंग teary eyes and it works for me somehow। मुझे लग रहा है कि बड़ी प्रैक्टिकल औरत है जो एक बहुत ही मुश्किल उससे फंस गई है, अच्छा फिर इन लॉस पे छोड़ दिया है उसको, यहाँ छोड़ के मियाँ चला गया है, तो आई थिंक वो पैनिक है मोर देन डिस्ट्रेस, मे बी शी इज़ मोर panicked right now, okay, what am I, what will I do, who will I go to? So the panic side is there, yeah. and she performed it brilliantly. I think there's more panic than distress. But the part where she did break down, then there was no breakdown. That's what I'm saying. I'm not saying that her performance, I loved it. I absolutely loved it. But I like that she's doing it. वो उनका ब्रेकडाउन था, वहाँ पे आपको लगा नहीं आगे दिल को। दो दफ़ा इसका ब्रेकडाउन हुआ, दोनों दफ़ा there were no tears. हमारे एक और भी मसला है ना, हमारी एक आदत होगी ड्रामे में कि हम we've got so many women so hysterical on screen now, screaming, wailing, crying। अच्छा, अब तो आदत होगी डायरेक्टर्स की, देखें जिसमें आंसू चाहिए, अरे भाई मैं मुफ्त में आंसू बांट रही हूँ, मेरा मतलब है कि हर चीज़ पे रोएं आंसू दे दें, आपको सुन मेरे दिल याद नहीं है, चपेट मार ले, सुन मेरे दिल याद नहीं है, हेलो अस्सलाम वालेकुम उस पे रोना शुरू, वालेकुम सलाम, अच्छा खुदा पे रोना, मतलब इतना रोना था उसमें। वो समझ रहे हैं कि चपेट पे और आंसू पे रेटिंग बढ़ती है, मेरा रियली नहीं। अब तो हमारे पास एग्जांपल है ना सुन मेरे दिल की, कि कितना रुलाया था, हर एक्टर एक एपिसोड में रोता था, और उनकी जिंदगी में इतने बड़े मसाइल नहीं थे, इट वाज अ टेरिबल, कितने मसाइल इनके, रेफरेंस पे ही ना जाएं आप, वो तो गॉन एंड डन एंड डस्टेड, फॉरगेट इट। बट आई थिंक दैट ओवरऑल आई फील कि जहाँ पे ज़रूरत थी, जैसे शमीम हिलाली साहिबा का जो सीन था जहाँ वो टूटती हैं, वहाँ पे बना, बिकॉज वो एक उम्र की हैं, उनके वो एक बेटा इतने अरसे बाद आया है घर वापस, वो जा रहा है, उसका बेटे का दिल टूटा हुआ है, उसका घर टूटने वाला है, तो वो माँ पे एक बहुत बड़ा वो बोझ आ गया कि भाई हम जिम्मेदार हैं। माँ कहती भी है कि ये सब हमारी वजह से, हमने ठीक से नहीं किया, परवरिश हमने ठीक नहीं की। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स वंडरफुल एंड आई विल गिव दिस ड्रामा आल्सो 10/10। देखिए एक केमिस्ट्री दिख रही होती है ना, तो वो that was more Danish. Actually, honestly speaking, लोगों ने नुमान और एक्सेप्टेंस इतना, अब लोग तो इतना है, नहीं किया इनको, इतना कास्ट नहीं किया,
You did आप दर्श Dasrat, you निजात did में तो Najat. वहीं से इनका तो शुरू वो साथ सुपर डुपर हिट ड्रामे थे ना दोनों। 90s में थे वो। उसके बाद बताएं कहाँ थे? अम्मी के साथ में काम। खान किया मैंने कुछ साल पहले, ओके। और अभी फिर खुदगर्जी किया मैंने। मैंने नुमान के साथ बहुत काम किया। हाँ मैंने आपसे कहा ना मैंने बहुत काम किया। We were a hit couple, but people have not utilized it enough on screen for some reason. ये बड़ी ज्यादती करते लोग, बहुत ज्यादती करते। But I like Numan and Savera together a lot. Very They good. really suit each other. उनकी chemistry है, you can see as a camaraderie. आपको लग रहा है कि उनकी एक दोस्ती भी होगी, आपको पता चल रहा है कि they're comfortable with each other, you know. And काम बहुत अच्छा करते हैं। रेहाम एंड टीटी बिस्मिल में थे। रेहाम टीटी। नहीं, और फिर अभी जो जिसको ग्रीन टीवी पे जिसको हमने किया ही नहीं आप लोगों ने। किया था हमने, लेकिन किया था, बहुत छोड़ बुरा दिया था। उस पे भी रेहाम जो सवेरा कोड़े पड़े थे, जिसमें आपने कहा था कि कोड़े वाला क्या था? पॉलिटिकल What is it called? क्या नाम सोच पता नहीं क्या था भाई, जो भी था वो वहाँ पे they've been cast a lot together. In fact, I think नहीं, अभी he's working with हरीम, I think अभी ये कर रहा है कुछ। अच्छा। तो मेरा मतलब है कि वो एक जोड़ी फिर बन गई इनकी ना। So I really like them in scenes together, and इनका काम भी बहुत अच्छा है, और एक आदत सी होगी अब इनको देखने की। ये अलग लगेंगे अब तो। अब तो मुझे look like a real couple now कि अच्छा हाँ अच्छा। जबकि नुमान की माशाल्लाह रियल वाइफ जो है आपने देखा क्या हसीन खातून है भाई। राबिया में बड़ा राबिया, सब्र है क्या वैसे भाई। बड़ा सबर सबर से ज्यादा राबिया, I love you राबिया। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं, है। इस बात का क्या मतलब है कि सबर है? भैया आप देखें बिस्मिल जैसे ड्रामे के बाद सबर ही होता है। So many beautiful women all the time throughout his career. You need to have a very big heart यार. So a lot of women can't deal with it frankly. तो और आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। हम समझ गए। नहीं, but he's very lucky actually. He's lucky. Rabia is a very good wife. She's very wonderful. Not only that, वो उसने हम सबको अडॉप्ट कर लिया ना। बड़ा मुश्किल होता है आपको पता है, बिकॉज शी मैरिड नुमान जब वो अपनी पीक पे आया होता है एज एक्टर। आई थिंक वो हमेशा ही पीक पे रहते हैं। And I remember कि one of the first few people that he introduced Rabi to was me. Because he and I were the big couple. तो he brought her across to meet me and all. I think थोड़ा सा दिखाने कि यार यहाँ पे कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, we are basically working colleagues. And और उन दोनों की भी लव मैरिज है। हाँ, बहुत सख्त किस्म की। So I think दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह करे और करते जाए। We want to see them on screen together a lot more. They work, they really work. They have a natural instinct when they come on camera, which is very nice. And नुमान ने तो इन एपिसोड में तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस, मैं तो 2-3 एपिसोड से कह रही हूँ, लास्ट फ्यू एपिसोड मुझे आनिया के साथ जो सीढ़ियों पे although कम सीन्स आए नुमान के, लेकिन बहुत अच्छे खा गया है। You know, But these 2 episodes he was there quite. Yeah, but even in the past, हमें नुमान आई थिंक जो प्रीवियस भी था, मैं नुमान जैसे आपने भी बिस्मिल के टाइम पे जिक्र किया था, इनके अंदर पोटेंशियल है खाने का, समटाइम खाते नहीं, लेजी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। ये अभी हम देख रहे हैं ना, इसमें परवरिश में कमाल कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर एक्टिव है, राइटर नहीं, I know Numan well enough to know कि when he's excited about something, वही मैं कह रही हूँ ना, 120%. राइटिंग एंड डायरेक्शन ना बहुत एक्टिव है, तो उसको मजा आ रहा है। excited about this project, you can see it. तो वो अपने वो असल वो रूप दिखा रहा है, तो I'll give Numan a 10 and I'll give Savera a 9.